तो मोदी जी जो कहते हैं वो करते भी नहीं, और जो कहते हैं खुद भी भूल जाते हैं। जो बिकाऊ ये मीडिया है, जो बोलता है वही दूसरे दिन उसका खंडन करता कि हमने नहीं किया। दलित और जो ओबीसी समाज है उनको तो ना आपने ना सत्ता में, ना ब्यूरोक्रेट्स में, ना न्यायपालिका में, ना मीडिया में, कहीं पे भी तो आप लोग कोई हिस्सेदारी दी नहीं। गुजरात में 41,000 महिलाएं गायब हुई हैं। गुजरात में एनसीआरबी की रिपोर्ट है। तो कहाँ की महिलाएं ज्यादा खतरा में है? तो किस तरह हिंदू एकजुट हो जाएंगे? किसको हिंदू बोल रहे हैं? कब से हिंदू शब्द आया? ओबीसी और एससी एसटी ये चुनावी हिंदू हैं। गुजरात में देश का संविधान कानून नहीं है, और कितने एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी कितने जो भागे हुए लोग उनमें हैं? कोई नहीं है। ये तो बेवकूफ बनाते हैं ये लोग बिल्कुल, और बीजेपी इन्हीं सब चीजों पे चलती है। देखिए, अभी तक अपने भारत न्याय यात्रा निकाला था, उससे हम लोग का यही है कि लोगों में जागरूकता बढ़े। तो लोगों में जागरूकता बढ़ा, और जिस हिसाब से लोकसभा हम लोगों ने जीता, मतलब इंडिया अलायंस ने जीता, तो उस हिसाब से विधानसभा, दिल्ली विधानसभा भी, अभी आप बोलेंगे हरियाणा में तो आप लोगों ने क्या ही किया। तो हरियाणा में देखिए, अगर हम लोग हरियाणा का जो चीज़ें थी, हरियाणा में तो सारे के सारे जो मीडिया था, सब लोग बोल रहे थे कि भाई कांग्रेस ही आना है। तो अचानक से आखिर रात भर में ऐसा क्या हुआ, या 2-3 घंटे में ऐसा क्या हुआ जो चीज़ें ऐसे पलट गई? तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें तो गड़बड़ है ही। और यहाँ का यात्रा निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दिल्ली जो भी बनी है वो कांग्रेस की वजह से ही बनी है, और दिल्ली में 15 साल तक कांग्रेस रही। और जो अगर बीजेपी को कह लें, केजरीवाल को कह लें, मोदी जी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन वालों से बेटी को, माटी को, रोटी को खतरा है। देखिए क्या इंडिया गठबंधन वालों से बेटियों को खतरा है, इनसे बचाओ। अरे सर, इंडिया गठबंधन से अगर आप देखेंगे तो गुजरात में 41,000 महिलाएं गायब हुई हैं। गुजरात में एनसीआरबी की रिपोर्ट है। तो कहाँ की महिलाएं ज्यादा खतरा में है? हाँ, तो कहाँ की महिलाएं ज्यादा खतरे में है? मुझे लग रहा है गुजरात में ज्यादा महिलाएं खतरे में, चीजें निकल के नहीं आती हैं। आज ही मैंने पढ़ा है झारखंड में ऐसा जा जी। मोदी जी ऐसा क्यों कह रहे हैं झारखंड में? भाई मोदी जी तो कुछ भी कहते हैं भाई, मोदी जो कुछ भी कह देते हैं। अब 2 दिन पहले वो बोलेंगे कि ये खतरे में है हमारा, ये क्या घुसपैठी हो, ये बाद में बोलेंगे कि मुस्लिमों को कौन बीजेपी खराब बोलती है। तो मोदी जी जो कहते हैं वो करते भी नहीं, और जो कहते हैं खुद भी भूल जाते हैं। तो मोदी जी के कहने पे आप लोग देखिए, लोग आजकल कंफ्यूज उनको किया जा रहा है, लोगों को आजकल कंफ्यूज किया जा रहा है कि जो चीज़ें अभी कितनी ढेर सारी चीज़ें आप देखेंगे, जो मीडिया है, जो बिकाऊ ये मीडिया है, जो बोलता है वही दूसरे दिन उसका खंडन करता कि हमने नहीं किया। तो बटोगे, देखिए कटोगे, ये देखिए मोदी जी अगर ये कह रहे हैं, ये भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और वे ये लोगों के लिए ये कह रहे हैं कि वाकई अगर जनता नहीं अभी चेती, तो अगर इकट्ठी नहीं हुई जनता, तो वाकई वो कटेंगे ही। इसलिए भाई कौन काटेगा? इस वक्त पूरे धर्मनांद पूरा देश हुआ है, किसने किया है? बीजेपी के बाद उसके पहले भी सारे धर्म के लोग एक साथ रहते थे, अच्छे से रहते थे। एकजुट करने की बात कर, देखिए हिंदुओं को एकजुट आप कैसे कर लेंगे? मतलब हिंदुओं को एकजुट आप कैसे कर लेंगे? जो दलित और जो ओबीसी समाज है उनको तो ना आपने ना सत्ता में, ना ब्यूरोक्रेट्स में, ना न्यायपालिका में, ना मीडिया में, कहीं पे भी तो आप लोग कोई हिस्सेदारी दी नहीं। तो किस तरह हिंदू एकजुट हो जाएंगे? किसको हिंदू बोल रहे हैं? कब से हिंदू शब्द आया? तो दलित हिंदू नहीं है? दलित हिंदू कैसे हैं भाई? दलित हिंदू कैसे? ओबीसी अगर हिंदू ही देखिए, हिंदू ये लोग चुनावी हिंदू है, ओबीसी और एससी एसटी ये चुनावी हिंदू हैं। जब चुनाव आता है तो ये हिंदू बन जाते हैं, और यही चीज़ें एससी एसटी ओबीसी को समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर उनका प्रगति कहाँ है? प्रगति उनका देश की शांति में है। जब देश शांत रहेगा, देखिए अभी कितने ढेर सारे, अगर आपको पता है यूपी में कितने ढेर सारे स्कूल बंद हो रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं यूपी में, तो वो लोग शिक्षा के विरुद्ध हैं। हर जगह मंदिर खोल दिया जाए। जो अगर आपने देखा हुआ है, जो यहाँ अयोध्या उन्होंने बोले बनाया है, हम लोगों ने वहाँ नकार दिया उन्हें। वहाँ पूरा पानी पूरा अयोध्या हो रहा, पूरा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर ढह रहा है। तो पता नहीं क्या बना रहे, कहाँ बना रहे। कह रहे हैं आपके नेता जाति जनगणना की बात करके हिंदुओं को बांट रहे हैं। जाति जनगणना बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। ये तो अभी मुद्दा उठाए, और लेट आए, देर आए, सबेर आए, चलिए दुरुस्त आए। जाति जनगणना बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। और जिस तरह ये लोग सारी चीज़ें मतलब बेच रहे हैं, अभी आप सुने होंगे रेल और सड़क भी बिकने वाली है, सड़क भी और टोल, ये सारी चीज़ें बिक रही हैं। तो सारी चीज़ें बेच दो। होती हैं इनमें दलितों को, मुसलमानों को कहीं न्याय मिलता है, कुछ होता है, उनके लिए नहीं होता? नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं होता है। कहाँ होता है? किसमें?
ये जो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, एक गिरिराज निकाल रहे हैं बिहार में, हिंदू स्वाभिमान यात्रा। देखिए, अगर मैं ये बोलूं कि अभी तक, देखिए सिर्फ एक चीज़, मैंने किसी के पक्ष में नहीं बोल रही, मैं सिर्फ एक चीज़, अगर कोई सोचे कि देश में अभी तक जो भी कुछ हुआ किसके टाइम में हुआ, कौन किसको बेच रहा है, बेच किसको, और ये अगर आप बोले नहीं मिल रहा है तो अगर कांग्रेस नहीं दे रही तो बीजेपी तो नहीं दे रही है, बीजेपी तो नहीं दे रही है। क्योंकि जिस हिसाब से अगर ये बोला जा रहा है कि वो कांग्रेस का ही था, कि कांग्रेस बेचती है, तो अगर आपकी मंशा सही होती तो आप और नौकरियां जनरेट करते। आपने तो पूरी चीज़ें बेची दी, मंशा ही नहीं सही है आपकी, जो ओबीसी दे देती है फिर। देखिए, जनता वोट कैसे देती है, मैं आप लोग सब लोग यहाँ मीडिया बंधु हैं, मैं बताना चाहूँ, जनता किसी को भी जिताना चाहती है। 100 में से अगर 20 लोग इकट्ठे हैं तो ये बीजेपी का फॉर्मूला, आरएसएस का फॉर्मूला है। 20 में से अगर 100 में से 20 इकट्ठे हैं, तो कांग्रेस में भी है, राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं। सुनिए 20 अगर इकट्ठे हैं और 20 अगर इकट्ठे एक जगह वोट डाल देते हैं, बाकी जो 80 लोग बिखरे हैं और बोलते हैं हमको बदलाव चाहिए, कहीं 18, कहीं 19, कहीं 17 ऐसे पड़ता, तो जो बिखरे हुए लोग उनको एक होना है। चाहे आप किसी को हराना, चाहे बीजेपी को हराना चाहो, अगर मैं बोलूँ कांग्रेस को भी हराना चाहते हो तो इकट्ठे हो। अगर केजरीवाल को हराना चाहते हो तो इकट्ठे हो। किसको, अगर जनता के लिए न्याय चाहते हो तो इकट्ठे हो, खुद इकट्ठे होना पड़ेगा। फिर इसका मतलब जी, योगी जी ठीक कह रहे हैं, इसका मतलब नहीं, देखिए कह सब लोग सही रहे हैं, लेकिन सबका अलग अलग संदर्भ है। हम लोग का जो SC ST OBC है, उनका संदर्भ ये है कि इकट्ठे हो जाओ भाई। अगर देखिए कि वर्गीकरण इसमें हुआ तो ठीक है, अगर वर्गीकरण आपने किया तो आखिर EWS का हुआ, तो EWS में आपने 10% दिया। वाल्मीकि समाज अगर ज़्यादा, वाल्मीकि समाज को 10% दे दो, जैसा SC का उनका आरक्षण वैसे ही रहने दो। क्यों नहीं ऐसा कर सकते भाई, क्यों नहीं कर सकते? तो एक तो बोलते हैं कि सब लोग इकट्ठे हो जाओ, कैसे इकट्ठे हो जाओ, हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो विश्वास क्या किया जाए, ये तो एक जैसे ही है ना दोनों तरफ। तो जनता के ऊपर ही छोड़िए, आप लोग का काम है, बताइए आप लोग कैसे होगा, कैसे होगा? और होगा ऐसे ही कि जिसको भी वोट देना है सबको एक हो जाना है, जिसको भी वोट देना है सारे समुदाय एक साथ बैठे, किसको वोट देना है किसको नहीं देना। 20 के ऊपर अगर आप 21 वोट देंगे, इकट्ठे 21 वोट जिसको पड़ेगा वही जीतेगा। और जितना अगर बिखरे रहेंगे कभी नहीं हो पाएगा। मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ। भाजपा के नेता लगातार इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं, बांटने की, काटने की, मारने की। नहीं, देखिए वो लोग इसी वजह से ही वो लोग बने हुए हैं, इसी वजह से ही जो बीजेपी वाले हैं, मतलब वो उन लोगों का कोई काम ही नहीं, आज तक कोई काम ही नहीं उन्होंने किया। जब काम करेंगे तब तो गिनाएंगे, कांग्रेस ने ये किया, इसने ये किया, उसने, अरे तुम बताओ तुमने क्या किया? उन्हें एक काम तो उनके पास गिनाने लायक है नहीं। जो कांग्रेस ने किया वही गिना रहे हैं कि उन्होंने ये किया, उन्होंने भ्रष्ट किया। अरे तुमने क्या किया? देश की अर्थव्यवस्था झुककर कहाँ चलेगी? आज हमारे पास 200 लाख करोड़ का हमारे पास कर्ज है। इतने ज़्यादा घपलेबाज भाग जाते हैं सब, और सारे के सारे गुजरात से हैं। भाई ऐसी क्या बात है गुजरात में देश का संविधान कानून नहीं है? और कितने SC ST OBC माइनॉरिटी, कितने जो भागे हुए लोग उनमें हैं? कोई नहीं है। तो बेवकूफ़ बनाते हैं ये लोग बिल्कुल। और बीजेपी इन्हीं सब चीज़ों पे चलती है। अगर आप किसी और भी पार्टी को देख सकते हो, देखिए मेरा कोई नाम नहीं लेना है मुझे, लेकिन ये मैं मानती हूँ जो भी हुआ आज तक कांग्रेस ने इस देश में किया। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।